जेल से रिहा होते ही मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया है। इसका मतलब साफ है कि मनीष सिसोदिया नर्म नहीं होने वाले हैं। 17 महीने तक जेल में रहने के बाद यह व्यक्ति झुका नहीं है। इसके तेवर अब भी बरकरार हैं। मगर आज हम बात सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं करेंगे। आज आपके सामने दो चेहरे हैं दोस्तों, मनीष सिसोदिया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया है, और दूसरी तरफ उमर खालिद जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद नहीं है। दोनों का मामला लगभग समान है, मगर उमर खालिद अब भी इंसाफ के इंतजार में है। दुख की बात यह है कि उमर खालिद का मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, मगर वो अपना मामला वापस ले लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जस्टिस बेला त्रिवेदी का एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। जितने भी राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले हैं, उन्हीं के पास जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, और उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात में भी थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उनकी लॉ ऑफिसर थी। तो स्वाभाविक सी बात है, यह सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए उमर खालिद ने अपना केस विड्रॉ कर लिया था। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, उमर खालिद के मामले में भी कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। देयर इज नो चार्जशीट। यस, यू हर्ड इट राइट, देयर इज एब्सोल्युटली नो चार्जशीट अगेंस्ट उमर खालिद, मगर फिर भी यह व्यक्ति जेल में बंद है। उमर खालिद की हम बात करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मनीष सिसोदिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप यह तस्वीर देखें। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। मनीष कह रहे हैं, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद, वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दे दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। अपनी पत्नी के साथ चाय की प्याली का लुत्फ उठाते हुए मनीष सिसोदिया, और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने अपनी मां के साथ भी मुलाकात की। मां के साथ मुलाकात करने के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद मनीष फिर से एक बार अपने परिवार से मिले, और यही नहीं, उनकी रिहाई के बाद वो सीधा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने गए। उनकी टीम ने ट्वीट किया है, जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने तानाशाह की जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और उनके माता पिता का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार। मैं चाहूंगा आप वो वीडियो देखें और इंतजार कीजिए मनीष सिसोदिया के उस ऐतिहासिक भाषण का, जिसमें उन्होंने रिहाई के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया है। तेवर नर नहीं हुए। ये वीडियो देखिए जिसमें वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। और जैसे मैंने कहा ना, मनीष झुकने को तैयार नहीं है। रिहाई के बाद उनका 3 से 4 मिनट का भाषण देखिए। रिहाई होते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उनका स्वागत किया। मैं चाहूंगा कि आप उनके भाषण को सुने। लंबा है, मगर देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। नमस्कार मेरे सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहना आखिरी ये सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी, और खासतौर से
दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता रहा हूं। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त मैंने तय कर दिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा। आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं, और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे दे मिली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आई है। जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। यह संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक एक बच्चे के लिए शिक्षा पर काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मैं और बाकी बात में हम बात में करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से काम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया के तेवर तल्ख क्यों हैं, क्योंकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला जाता है और रहस्यमय तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट यह कहता है कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए। यानी कि विपक्ष के नेताओं और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच का जो फर्क है वो एक बार फिर जाहिर हुआ है, और मैं आपको बार बार बताता रहा हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, कल जब बेल मिली तो भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां मानो उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर न्याय मजाक बन गया था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि इस मामले में मकसद यह था कि मनीष सिसोदिया को लंबे से लंबे समय तक जेल में रखा जाए बगैर कानूनी कार्रवाई के शुरू हुए। जी हां, ट्रायल शुरू तक नहीं हुआ। यही तो सारा खेला है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई शराब घोटाला हुआ है तो आप कार्रवाई कीजिए, मगर शराब घोटाले के नाम पर बगैर सबूत पेश किए, बगैर कानूनी कार्रवाई शुरू किए आप लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। यह कहां का इंसाफ है? यह सवाल तो उठेगा ना।
किस आधार पर आप लोगों को जेल में बंद कर देते हैं बगैर कानूनी कार्रवाई के? मगर आज लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ मनीष सिसोदिया को कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई, मगर स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट रहे सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद अब भी जेल में क्यों हैं, वो भी आतंकवाद की धाराओं में। याद कीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में क्या कहा था कि पिलर टू पोस्ट भागना पड़ रहा है, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। कभी ईडी में आपको बेल मिलती है तो सीबीआई फंसा देती है, कभी आप निचली अदालत में जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द थे, मगर आज उमर खालिद को ऐसा लग रहा है कहीं पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मगर वहां पर जस्टिस बेला त्रिवेदी होती हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालतों में, उनके फैसलों में कभी भी विपक्ष या उन लोगों को इंसाफ मिलते नहीं दिखा जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं। नतीजा, उमर खालिद अपना मामला ही विड्रॉ कर लेते हैं। उमर खालिद ने देश के खिलाफ क्या कहा, पुलिस अब तक पेश नहीं कर पाई है। बस पुलिस ने आतंकवाद की धाराएं लगा दी हैं, एक ऐसी धारा जिस पर अदालत दखल देने से इनकार कर देते हैं, अदालत टिप्पणी करने से डरते हैं। यही वजह है कि उमर खालिद एक लंबे अरसे तक जेल में है। क्या इसका गुनाह यह है कि यह एक मुसलमान है? क्या इसका गुनाह यह है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है? क्या इसका गुनाह यह है कि यह जेएनयू से आता है? क्या इसका गुनाह यह है कि इसकी सोच वामपंथी है, जो आज के दौर में गुनाह हो गई है? आज उमर खालिद के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर मनीष सिसोदिया को बेल मिली है तो हम उमर खालिद को नहीं भूल सकते। किसी को आपने आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया, बस मामला वहीं पर रुक जाता है। अभी हाल ही में न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस को भी आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया गया था। क्यों किया गया था कोई नहीं जानता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाते हुए प्रबीर पुरकायस को बेल दे दी। क्यों? क्योंकि जिस अंदाज में उन्हें गिरफ्तार किया गया था वह अंदाज पूरी तरह से कानून के खिलाफ था, लिहाजा उन्हें बेल मिल गई। वो खुशकिस्मत थे क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो गिरफ्तारी का अंदाज था वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ था। मगर हो सकता है कि प्रबीर पुरकायस को भी लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ता। न्यूज क्लिक के फंड्स को पूरी तरह से स्क्वीज कर दिया गया है, उनके बैंक खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है। न्यूज क्लिक अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहा है। इस तरह से सत्ता से सवाल करने वालों पर दबिश डाली जाती है। उमर खालिद भी उसी श्रेणी में आते हैं। आज वो जेल में हैं, इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर उमर खालिद कब रिहा होंगे, कब निष्पक्ष तरीके से अदालतें उनके मामलों को देखेंगी, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने देश के खिलाफ ऐसा क्या बोला। दिल्ली पुलिस का जो पूरा मामला है उसमें इतने छेद हैं कि मुझे वो दबंग का डायलॉग याद आ गया, सलमान खान का। वो क्या डायलॉग है आप भी जानते हैं, मगर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। दिल्ली पुलिस के मामले में कोई दम नहीं है, मगर फिर भी ये व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है। आज हर न्याय सम्मत इंसान को यह मुद्दा उठाने की जरूरत है कि उमर खालिद क्यों जेल में है। मैं उम्मीद करता हूं कि मनीष सिसोदिया वाला जो मामला है वो आने वाले वक्त के लिए नजीर मिसाल कायम होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि बेल नियम है और जेल अपवाद। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि आप तब तक एक व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते जब तक उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो। ईडी के मामले में आप जानते हैं दोस्तों, आसानी से बेल नहीं मिलती, और अगर बेल मिलती है तो जज तभी बेल देते हैं जब उन्हें पता होता है कि यहां पर गुनाह नहीं हुआ है, या फिर यह व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। तभी अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है। मगर इस सरकार ने फिर सीबीआई के मामले में उन्हें फंसा दिया, और फिर दिल्ली हाईकोर्ट का वो रहस्यमय फैसला जिसमें कहा गया कि नहीं, आप ट्रायल कोर्ट जाइए। क्या अदालत के तेवर भाजपा के नेताओं के लिए भी होते हैं? बताइए, यह सवाल पूछा जाएगा ना। जस्टिस स्वर्णलता अरविंद केजरीवाल के मामले में नरमी नहीं अपनाती, मगर हां, जब मामला आता है दिलीप सिन्हा का, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हैं, उन्हें आसानी से बेल दे दी जाती है ताकि वो जाकर कैंपेनिंग करें। तो फर्क साफ तौर पर दिख रहा है दोस्तों। इसीलिए
जब जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने उमर खालिद जाते हैं तो अपना केस विथड्रॉ कर लेते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने बेशक मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है, मगर जिस तरह से पूरा मामला चला, जिस तरह से 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे, जिस तरह से उमर खालिद अब भी कई सालों से जेल में है, जिस तरह से भीमा कोरेगांव मामले में अब भी लोग जेल में हैं, यह अदालती इंसाफ पर सवाल खड़े कर रहा है। कब तक हम आंखें मूंदे ये सब देखते रहेंगे? कब तक यह तमाशा चलता रहेगा? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिससे नाराज है, उसे आप जेल में इस तरह से सड़ाते रहेंगे? फादर स्टैन स्वामी, 80 साल से ऊपर का यह शख्स सिर्फ सिपर की मांग करता रहा, उसे सिपर तक मुहैया नहीं कराया गया, नतीजा यह व्यक्ति जेल में मर गया। यह है इंसाफ का चेहरा। इसीलिए आज मैं मनीष सिसोदिया के बहाने उमर खालिद का मुद्दा भी उठा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इस मामले को समझ गए होंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।